एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल रुचि। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने आज तक जितने भी वीडियो शेयर किए हैं या तो उसमें मैंने रेसिपी या होम रिलेटेड वीडियो ही मैं अभी तक शेयर करती आई हूँ। बिकॉज़ मैंने आपको पहले मेरे बारे में कभी नहीं बताया कि मैं एक होम मेकर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी एक डॉटर है, वो मेरी 5 ईयर ओल्ड है एंड माई सन इज़ 2 ईयर ओल्ड। और उसी एक्सपीरियंस से मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वह उनके लिए यह हेल्पफुल होगी। हाँ, मैं आज उस चीज़ के बारे में शेयर कर रही हूँ जो कि बच्चों को जनरली बहुत ही ज़्यादा होती है। हाँ, बच्चों में जैसा कि सभी लोग जानते हैं कोल्ड कफ की प्रॉब्लम बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है। और कोल्ड कफ के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। हम सोचते हैं जब भी बच्चों को कोल्ड कफ होता है कि हम उन्हें क्या दें, क्योंकि हमारे पास या तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक जो भी हम देते हैं, होम्योपैथिक वही टैबलेट्स होती है। बट फिर भी कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जिनसे कि हम बच्चों को दे करके और उनका कोल्ड कफ कंट्रोल कर सकें। यदि कोल्ड कफ कंट्रोल भी हो जाता है तो भी कम से कम सीवियर प्रॉब्लम होना की चांसेस नहीं होते हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जी हाँ, सबसे फर्स्ट मेरी होम रेमेडीज है जायफल। जायफल इस तरह का होता है, आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि आप जब भी मार्केट में लेने जाएं आप उसको पहचान सके कि जायफल किस तरह का होता है। वैसे तो आजकल यह मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है, और ये क्योंकि बिकॉज आजकल हम लोग इसे वेजिटेबल्स जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं। जो भी ग्रेवी वाली सब्जियां बनती है हम लोग जायफल उसमें भी यूज़ करते हैं। बट यह बच्चों के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है वह मैं आपको बताऊँगी। जी हाँ, मार्केट में जब आप लेने जाएं तो आप सबसे पहले तो इस तरह का ही जायफल लेके आएं, क्योंकि इस तरह की और भी चीज़ें आती है तो प्लीज़ ध्यान रहे आप उन्हें बताएं कि हमें जायफल ही चाहिए। जायफल को हमें बच्चों को कैसे देना है? सबसे पहले हमें जायफल को लाते ही घर पे सबसे पहले क्या करना है, 1 लीटर दूध में हमें 1 बॉईल आने के बाद इस जायफल को दूध में डालना है। जब दूध में डालने के बाद दूध को कंटिन्यू हिलाना है थोड़ी देर के लिए ताकि जायफल नीचे चिपके नहीं। और जब दूध हमारा 1 लीटर से हाफ लीटर रह जाए तब तक हमें जायफल को मिल्क में पकाना है, जिससे कि जायफल बच्चों को देने लायक हो जाता है। हम डायरेक्टली जायफल बच्चों को नहीं दे सकते हैं। जायफल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बट प्लीज़ ये ध्यान रहे कि जायफल को पका कर ही हमें बच्चों को देना है। जी हाँ, ये हुई जायफल की बात। उसके बाद हमें इसे कितनी क्वांटिटी में और कैसे देना है। यदि बेबी 0 to 6 मंथ है तो हमें इसको या तो आप ब्रेस्ट मिल्क के साथ जैसे हम ग्रेट करते हैं, ग्रेट करने के बाद इस तरह से हम जो ग्रेट करते हैं, ग्रेट करके ब्रेस्ट मिल्क में मिलाकर आप उसे 1 और 2 ड्रॉप, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है यदि बेबी 0 to 6 मंथ का है तो। यदि अबोव 6 मंथ बेबी है तो आप उसको किसी भी काउ मिल्क या पाउडर मिल्क, जो भी मिल्क आप लोग यूज़ करते हैं, आप उस मिल्क में इसे स्पून में मिला करके दे सकते हैं। आप इसे 3 to 4 ड्रॉप बेबी को दे सकते हैं यदि बेबी अबव 6 मंथ है तो। ठीक है, फर्स्ट रेमेडी हुई जायफल। तो आप ध्यान रहे जायफल को हमें कैसे देना है। सेकंड होम रेमेडीज है कस्तूरी की गोली। यह भी आपको किराना स्टोर पर जहाँ पे देशी दवाइयाँ मिलती है, यह भी वहाँ पे आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। और जैसा कि मैं इस पे आपको दिखा सकती हूँ, इसकी MRP 12 रुपीज़, बहुत ही सस्ती है, मार्केट में मिलती है। बट यह बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसा कि मैंने आपको बताया जायफल के बारे में, यह 0 to 6 मंथ बच्चों को हम नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए 0 to 6 मंथ के बच्चों को आपको ये नहीं देना है। अबोव 6 मंथ बच्चों को आप ये आराम से दे सकते हैं। मैं अभी भी 5 ईयर ओल्ड मेरी जो डॉटर है, मैं उसको अभी भी ये देती हूँ। जब भी उसे थोड़ा भी कोल्ड कफ लगता है मैं उसको अभी भी इसकी इस तरह से, इसकी जो गोली आती है इसमें छोटी छोटी गोली निकलती है, मैं आपको दिखाती हूँ हाथ में लेके। इस तरह से ये गोली इसमें निकलती है। यह हमें 2 गोली हम बच्चों को दे सकते हैं। और इसके ऊपर आप दूध, बच्चों को जो भी दूध आप पिलाते हैं वह पिला दीजिए। यह आपको, आप 3 से 4 दिन यदि इसे देंगे तो आपको खुद को इसका फ़ायदा दिखने लगेगा। बच्चों को कोल्ड कफ कंट्रोल होगा
जहाँ तक है बच्चों को कोल्ड कफ मिट जाएगा। ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज है। थर्ड होम रेमेडीज, केसर। केसर तो वैसे आप सभी लोगों को पता है कि केसर बहुत अच्छी होती है, बट हाँ फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि केसर हमें बच्चों को यदि देना है तो हम 0 to 6 मंथ बच्चों को भी यह दे सकते हैं, बट देना किस तरीके से है वह आपको याद रखना जरूरी है। इसकी सिर्फ 2 पत्ती लेके आपको ब्रेस्ट मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स करनी है। जब उसका कलर पूरे से निकल जाए तब आपको जो वो पत्ती होती है वह मिल्क से बाहर निकालनी है। हम 0 to 6 मंथ बच्चों को वह पत्ती मुंह में नहीं दे सकते, जो केसर की पत्ती होती है, इसलिए आप उसको बिल्कुल बाहर निकाल दें। उसके बाद जो उसका सिर्फ मिल्क है, जो उसका कलर जो छोड़ा है, वो वाला मिल्क ही आप बच्चों को दें। यह भी बहुत अच्छी होम रेमेडीज है। यह आप दिन में 2 बार भी बच्चों को दे सकते हैं। सुबह और शाम में आप यदि देंगे तो यह बहुत अच्छा है, आपको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं होगी। और बड़े बच्चों को यदि आप देना चाहते हैं तो आप नॉर्मली जैसा कि हम लोग खीर में डालते हैं वैसे ही आप दूध में मिला करके बच्चों को केसर का दूध दे सकते हैं। नेक्स्ट होम रेमेडीज जो कि सब लोग जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जैसा कि सबको पता है बहुत ही अच्छा होता है। इवन विंटर्स में सभी लोग, शायद कई लोग बच्चों के इसकी मसाज भी करते होंगे, बट इसे हम यदि बच्चों के कोल्ड कफ के टाइम पर, जैसे कि पैरों के तले में और फोरहेड पे हम यदि अच्छे से मालिश करें तो सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है। बट हमें इसको कैसे लगाना है, मैं उसके लिए आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। सरसों के तेल में थोड़ी सी अजवाइन मिला के आप इसे गर्म कर लीजिए। इतनी थोड़ी सी देर इसके गर्म कीजिए कि थोड़ा अजवाइन का जो रस है वो तेल में निकल जाए। उसके बाद उसको हल्का गुनगुना जैसा कि सहन होने लगे, सहन होने जैसा आप हाथ पे अप्लाई करके और बच्चों के उसकी भी आप मालिश कर सकते हैं, क्योंकि अजवाइन भी बहुत अच्छा होता है। तो आप उसे पैरों के तले पे और फॉरहेड पे आप जहाँ भी मालिश कर सकते हैं वहाँ बच्चों के लगा दीजिए। और हाँ, सरसों का तेल, वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स में सरसों का तेल मार्केट में मिलता है, बट मैं यही वाला सरसों का तेल यूज़ करती हूँ क्योंकि ये कच्ची घानी वाला सरसों का तेल है और इसके मुझे बहुत फ़ायदे दिखे हैं जब से मैंने इसे लगाना स्टार्ट किया था बच्चों के लिए। क्योंकि जो दूसरा ऑयल आता है वो शायद हेयर ऑयल भी होता है और उसमें शायद कुछ केमिकल हो, आई डोंट नो, बट मुझे ये वाला पसंद है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ यही लगाएं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये कच्ची घानी वाला है और इसकी आप जब यूज़ करके देखेंगे इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको खुद को पता लगेगा कि ये किस तरह का है। तो आज मैंने आपके साथ बच्चों के कोल्ड कफ से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं इसी तरह की बच्चों से रिलेटेड आगे, जैसे बच्चों को स्टोमक पेन है, बच्चों में इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यदि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके साथ आगे इसी तरह की वीडियो शेयर करती रहूंगी। जैसे कि बच्चों की डाइट है, बच्चों की रेसिपीज़ है, बच्चों का ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स में हम उन्हें क्या दे सकते हैं, किस तरह की रेसिपीज़, वो सब रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और जहाँ तक पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और यदि आपको पसंद आए यह वीडियो तो मेरे चैनल वर्सेटाइल रुचि को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।